मैंने पहले भी कहा कि जो केशवानंद भारती केस है, मतलब उसकी जो कट ऑफ डेट है वो इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973। तो उसमें उस कोयलो मामले में ये कहा गया कि कोर्ट जो 9 शेड्यूल में जो कानून डाले गए हैं उसको भी वो रिव्यू कर सकता है। मतलब 24 अप्रैल के बाद में, 1973 के बाद में अ, अगर कोई कानून डाला गया है और वो संविधान की अगर अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हनन करता है या आपकी संविधान की मूलभूत विशेषता का हनन होता है, तो वो उसको एक तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो ये स्थिति थी। अब हम एक एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें उसको हम देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो विशेषाधिकार हैं संसद के या विधान मंडलों के, उनके बीच में और जो लोगों के मौलिक अधिकारों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उभर के सामने आता है। और वो जब जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो उसमें दो जो केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सर्चलाइट केस है, और सर्चलाइट इसको शर्मा वर्सेस सिन्हा, श्री कृष्ण शर्मा वर्सेस सिन्हा केस के बारे में के नाम से भी जाना जाता है। और सर्चलाइट एक तरीके से वो जो पटना से एक डेली प्रकाशित हो रहा था, जो समाचार पत्र था, और उसमें कुछ जब बातें छपी, जो बिहार विधानसभा की कार्रवाई के बारे में जब बातें छापी गई, तो उसका विशेषाधिकार हनन का मामला बना उसका, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर विशेषाधिकार, विधान मंडलों के विशेषाधिकार और अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो ही अधिकार आपकी टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। अब उन्होंने एक तरीके से कोडिफाइड नहीं किया। हम देखेंगे कि आप उसको उस रूप में देखिए कि जैसे कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा तो गया, डॉक्ट्रिन तो लाई गई, लेकिन उसके फीचर्स को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। उसी तरीके से जब विशेषाधिकार हैं, उनको भी एक तरीके से विधान मंडलों के द्वारा उसको कोडिफाइड नहीं किया गया। तो दोनों स्थितियों में कि ओपन एंडेड हो गया, वो चीज ओपन एंडेड इस सेंस में हो गया कि आपके जो अधिकार, जो विधान मंडलों के विशेषाधिकार हैं, उसको डिफाइन करने का काम कौन कर सकता है, उसको काम करने का उसको डिफाइन करने का काम सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल ही कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम केशव सिंह केस के नाम से जानते हैं। और एक तरीके से जब केशव सिंह केस है 1964 का, उसने उस समय की जो देश की व्यवस्था है या देश की जो जुडिशरी है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या विधानमंडल है राज्यों के, उसके अंदर एक भूचाल लाया था। वो इसलिए लाया क्योंकि केशव सिंह केस में जब केशव सिंह ने जब कुछ जो कार्रवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो उसके बारे में कुछ जब उन्होंने ऐसी चीजें छापी जो विधानमंडल के सदस्यों को ये लगा, या उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों को ये लगा कि वो चीजें ठीक नहीं थी, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया और केशव सिंह को जेल भेज दिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये किया कि जब उनकी सजा 7 दिन की जब पूरी होने से एक दिन पहले उसको रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद में बहुत ज्यादा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बीच में हुआ। और उसके बाद में ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट गया और फिर राष्ट्रपति ने राय मांगी। राष्ट्रपति ने राय मांगी सुप्रीम कोर्ट से, और जिसको हम री केशव सिंह केस के नाम से भी जानते हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर विधानमंडल के अधिकार और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच में, तो विधानमंडल के या लेजिस्लेचर के जो प्रिविलेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा उनको अपर स्थिति प्राप्त है या उसको उच्चता की स्थिति प्राप्त होगी। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बात और कही जाती है कि क्या भारत में जो जो न्यायालयों की या न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा विवाद की बात है, या बहुत ज्यादा उसके बारे में भी जो स्पेशली जो 2015 का जो निर्णय है एनजीएससी के मामले में जो निर्णय है, और जो संविधान संशोधन 99 लाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया। तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो निर्णय था इस जजेस की नियुक्ति वाला,
वो एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ था, और उसमें 4-3 से जब बहुमत वाले निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में उल्लेखित परामर्श यानी कि कंसल्टेशन शब्द है, वो सहमति नहीं है, और अर्थात जो राष्ट्रपति परामर्श लेगा उसे राष्ट्रपति को सहमत होना ही पड़ेगा की बाध्यता नहीं है। इस निर्णय से यह हुआ कि कार्यपालिका को एक तरीके से जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसमें प्रमुखता दी गई। और इसके दूसरा जब केस आया सुप्रीम कोर्ट ऑन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में, सुप्रीम कोर्ट में इसने 7-2 से एक निर्णय लिया और पहले वाले निर्णय को खारिज किया कि परामर्श में सहमति को आवश्यक माना, जबकि पहले निर्णय में यह था कि सहमति आवश्यक नहीं है, और इसमें यह माना कि परामर्श जो है, परामर्श में सहमति वो आवश्यक है, और कॉलेजियम सिस्टम को उसका आधार बनाया, और मुख्य न्यायमूर्ति अपने जो जजेस की नियुक्ति है उसमें ऐसा परामर्श अकेला न रहकर अपने जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसके साथ में मिलकर वो निर्णय लेगा। और तीसरा निर्णय 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अनुच्छेद 143 के तहत इस विषय पर परामर्श मांगा था, और उच्चतम न्यायालय ने 9 दिशा निर्देश उसमें जारी किए या दिए उसमें निर्णय में,